फाइनली HDR। बाकी अल्ट्रा HDR और एक्सट्रीम HDR जो हैं, इन्हें ज्यादातर आप लगाकर सुंदर सुंदर मोन्टाज बना सकते हो और YouTube पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं वो है स्मूथ। यहाँ पर आपको मिलती है मैक्सिमम फ्रेम रेट लेकिन मिनिमम डिटेल्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्राफिक्स की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव लगे तो आप बैलेंस पर स्विच कर सकते हो। यहाँ पर भी ग्राफिक्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड फिर आता है हमारा HD एंड देन HDR, जहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा क्रेजी ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग आती है फ्रेम रेट की। तो यहाँ पर जितना कम रखोगे उतना आपका मोशन लैग करेगा और जितना हाई रखोगे उतना आपका मोशन स्मूथ होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये पीक का बटन नहीं है अभी तक, तो यहाँ से आपको ये इनेबल कर देना है। अगर आप सिलेक्ट करते हो टैब, तो यहाँ पर जब जब आप अपने पीक बटन को दबाओगे तब आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली पीक करेगा। लेकिन अगर आप इसे होल्ड पर रखते हो तो यहाँ पर जब जब आप अपने पीक के बटन को दबाकर रखोगे तभी पीक बटन काम करने वाला है। एंड जैसे ही आप अपनी उंगली वहां से हटा देते हो, पीक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एंड अगर मिक्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों चीजें आप कर पाओगे। टैप करने पर आपकी पीक चालू होगी एंड होल्ड करने पर भी आपकी पीक चालू होगी। तो जैसे ही आप पीक बटन को दबाते हो एंड अगर आपने ये ऑप्शन भी इनेबल रखा है तो पीक के साथ साथ आपका स्कोप भी ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअसली यूज बैंडेजेस का। तो अगर ये वाला ऑप्शन आपका डिसेबल्ड है तो आपको बैंडेजेस पर बार बार टैप करना पड़ेगा ताकि आपका कैरेक्टर बैंडेजेस यूज कर पाए। पर अगर ये वाले ऑप्शन को आप इनेबल कर लेते हो तो आपको बस एक टैप करना है बैंडेज के ऊपर एंड 70% हेल्थ होने तक आपका कैरेक्टर अपने आप ही बैंडेजेस अप्लाई करता रहेगा। अब आते हैं मार्क्स टाइप के सेटिंग्स के बारे में। तो जब ये फीचर क्लासिक मोड पर सेट होता है हम एनिमी को देख ही नहीं पाते क्योंकि जो मार्क है वो उसे कवर कर देता है। अगर हम इस चीज को मॉडर्न पे रखते हैं, एनिमी आप आराम से स्पॉट कर पाओगे और आप खुद से एनिमी को कवर देने से बच सकते हो। तो अभी आपको बताता हूँ थोड़ी सी और प्रो सेटिंग्स। तो सबसे पहले सेटिंग है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स की। दोस्तों अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो एनिमी के आसपास आने से जो मार्कर्स दिखते हैं वो सिर्फ आपको मिनी मैप पे दिखते हैं। लेकिन अगर आप इसे एनेबल कर देते हो तो आपकी स्क्रीन पर आपको मार्कर्स दिखने वाले हैं जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाए आपके एनिमीज के लोकेशन और जनरल डायरेक्शन के बारे में। तो मेरी सजेशन है कि आप इसको ऑन करके खेलो। लेकिन हाँ, अगर आप पोचिंकी या हॉट ड्रॉप वाली लोकेशन में ड्रॉप करोगे तो आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आते हैं जायरोस्कोप सेटिंग्स पे। दोस्तों जायरोस्कोप के बारे में पूरे डिटेल में तो हम इस एपिसोड में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बता देंगे कि जायरोस्कोप में आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, ऑलवेज ऑन एंड स्मूथ ऑन। अब ऑलवेज ऑन में आपका जायरोस्कोप हमेशा ऑन रहेगा, चाहे क्लासिक मैच हो, TDM मैच हो या अरीना या आर्केड मोड। लेकिन अगर आप स्कोप ऑन चूज करते हो तो ये सिर्फ तभी ऑन होगा जब आप स्कोप ओपन करते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि जायरोस्कोप कैसे काम करता है, आपको हमारे कंट्रोल्स एंड सेंसिटिविटी वाली वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, जहां पर हमने विस्तार में जायरोस्कोप को अच्छे से कवर किया है।